स्ट्रेस ज़्यादा होता है अभी सभी को, उसी कारण से अभी हमारा देश में भी ऑटिज्म जैसे बीमारी, और बीमारी नहीं है, कंडीशंस ज़्यादा है। हमारा देश में अभी 2021 का स्टेटस से 68 बच्चे के एक बच्चे तो ऑटिज्म पैदा होता है। आगे आगे भी बढ़ता है। मानसिक वैकल्य बच्चे के लिए और उसके माँ पिता को सेवित करना है मेरा जन्म का लक्ष्य है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है और उससे पहले हम कोच्चि के एक ऐसे सेंटर में हैं जहां पर बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है उसको लेकर के जो समस्याएं होती हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और जो पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयर किया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि हैं, डॉक्टर रश्मि हैं जिनसे भी हम हाथ मिलाएंगे और ये धन्यवाद देंगे देश की ओर से कि ये दृष्टि बाधित होते हुए भी ये उतना काम कर रही हैं जितना काम एक आम आदमी अपने जीवन में नहीं कर पाता है। डॉक्टर रश्मि के साथ दिक्कत बाद में शुरू हुई। करीब 2004 में इनकी आंखों की रोशनी चली गई। उससे पहले ये पूरी तरह ठीक थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना और अपना काम जारी रखा है। और डॉक्टर रश्मि जो हैं वो बहुत सारे ऑटिज्म पीड़ित बच्चे और मेंटल ग्रोथ से पीड़ित बच्चे जो होते हैं उनके लिए काम कर रही हैं और जिस तरह से काम कर रही हैं उसका नतीजा ये है कि न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से लोग आते हैं डॉक्टर रश्मि से अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराने के लिए। मैडम, एबीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से, पहले तो अपने जीवन के बारे में बताइए कि कैसे आपकी आंखें कमज़ोर हुई और वो क्या वाकया है कि आप की बेटी है 18 साल की, लेकिन आज तक आपने अपनी बेटी को देखा तक नहीं है। मेरे आंखों को दृष्टि को प्रॉब्लम 2004 में होता है और 2 मिसकैरेज और मुझे तो मैकुलर डिजेनरेशन जैसा बीमारी होता है और उसके बाद तो आंखों का दृष्टि थोड़ा थोड़ा कमी होता है और मुझे टोटली ब्लाइंड हुआ। ओके, और मेरा एक बच्चा है और वो तो अभी तो MBBS फर्स्ट ईयर में पढ़ाएगा कैलिकट में, और उसके आंखों से नहीं दिखाया तो भी फिर मेरे मन से उसका चेहरा मेरे मन में अच्छी तरह है और मेरे मन में क्या कैसे उसका सोचता है वो वैसा होता है, मैं बिलीव भी करता है। और इसके बाद तो रिहैबिलिटेशन और मेरा फैमिली का सपोर्ट और भगवान का कृपा वो सभी का प्रार्थना से मुझे रिहैबिलिटेशन मिला और इसके बाद तो मुझे यही लक्ष्य होता है कि मानसिक वैकल्य बच्चे के लिए और उसके माँ पिता को सेवित करना है मेरा जन्म का लक्ष्य है और ऐसा होने से हम जीवनियम ऑर्गेनाइजेशन 2009 में बनाएगा। तो आप लोगों ने 2009 में ये हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बनाया। क्या 2004 से पहले भी आप कम से कम ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के लिए काम कर रही थी या बाद में शुरू किया? नहीं, मुझे तो 2002 में पढ़ाई फिनिश करेगा कोटकल आयुर्वेद कॉलेज से मुझे डिग्री मिलेगा और उसके बाद तो मैरिज से बाद में मुझे आंखों का प्रॉब्लम होता है और 2005 मुझे बच्चा होता है और इसके बाद तो हम कोच्चि आएगा। यानी आंखों की दिक्कत आने से पहले से आप बच्चों के लिए काम कर रही हैं? नहीं, इसके पहले तो मुझे बच्चे के लिए काम नहीं करेगा। इसके पहले तो मेरे पढ़ाई और सभी होते हैं ना, पढ़ाई फिनिश करने के बाद तो मुझे ये सभी होता है। और ये हॉस्पिटल आपने 2009 में खोला? 2009। तब से काम बच्चों के लिए करना शुरू किया? उसी समय से? नहीं, इसी से। तो अब बताइए कि देश में जो ऑटिज्म और इससे संबंधित बीमारियां हैं बच्चों की, उसकी क्या स्थिति है? क्या अर्बन एरियाज में ऑटिज्म के बच्चे बढ़ रहे हैं? अभी तो हमारा देश में और टाउन में और गांव में भी ऑटिज्म और कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, बर्थ एनोमलीज वो सभी ज़्यादा होता है। माँ का कुछ प्रेगनेंसी टाइम के स्ट्रेस और अच्छी तरह भोजन नहीं मिलने, खाने के बिना
और स्ट्रेस ज़्यादा होता है अभी सभी माता जी को, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। और उसी कारण से अभी हमारा देश में भी ऑटिज्म जैसे बीमारी, और बीमारी नहीं है, कंडीशंस ज़्यादा है। इसलिए हमारा देश में हर टाउन में ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहाँ तो बच्चे को क्या क्या चाहिए, तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट, थेरापीज, ऑक्यूपेशनल थेरापी, सेंसरी थेरापी, बिहेवियरल थेरापी, सेंसरी इंटीग्रेशन, स्पीच थेरापी, वो सभी में एक ही रूफ के पीछे मिलेंगे तो पेरेंट्स को बहुत ही यूजफुल होता है। यानी आप ये कह रही हैं कि देश में सरकारों को चाहिए कि वो देश के अलग अलग शहरों में एक ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलें जहां पर ऑटिज्म के बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जा सके, ट्रीटमेंट दे सकता है। हमारा देश में अभी 2021 का स्टेटस से 68 बच्चे के एक बच्चे तो ऑटिज्म पैदा होता है। हर 68 बच्चे में एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है देश में। हाँ, वो तो बहुत ही अलार्मिंग रेट भी होता है और आगे आगे भी बढ़ता है। इसलिए हम सभी हमारा देश का सभी प्रोफेशनल्स, लीडर्स सभी तो हमारा इच्छा ये मिलना चाहते हैं, ये बच्चे को इंक्लूशन करने के लिए क्या क्या कर सकता है वो सभी करना हमारा लक्ष्य होता है। तो आप जो ट्रीटमेंट देती हैं उसमें ऐसा क्या खास होता है कि लोग दूर दूर से आपके पास आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, क्योंकि विदेशों में तो बहुत सेंटर होंगे, लेकिन आपके पास आते हैं, तो आप अपने सेंटर में बच्चों के लिए क्या खास करती हैं? हमारा डिफरेंस है थी यूएस जैसे डेवलप्ड नेशंस में ऑटिज्म बच्चे के लिए थेरापी मिल सकता है, वैसा ऑक्यूपेशनल थेरापी, बिहेवियरल थेरापी, फिजियोथेरापी जैसा थेरापी ग्लोबली एवरीवेयर इज अवेलेबल। लेकिन जीवेनियम से स्पेशलिटी ये है थी, हम बच्चे के अंदर बीमारी होता है, वैसा पेट का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हर बच्चे को, जैसा कॉन्स्टिपेशन होता है कुछ बच्चे को, और कुछ बच्चे को लूज मोशन होता है, और कुछ बच्चे को नींद तो बहुत प्रॉब्लम है। वो सभी हम आयुर्वेद दवाई और पंचकर्मा ट्रीटमेंट और पेरेंटल एजुकेशन से कैसे बच्चे को हम घर में भी क्या क्या करते हैं वो सभी हमारा प्रोफेशनल सभी पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग मिल सकता है। इसलिए हमारा पेरेंट्स तो सेटिस्फाइड है और मुँह से बहुत ही लोग ज़्यादा राष्ट्र से हमारे यहाँ तो पेरेंट्स आएगा। मलयाली भाषी होते हुए भी डॉक्टर रश्मि पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो हिंदी में बोल सकें ताकि पूरे देश के जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी मदद मिल सके। मैडम, जो लोग आपको इस समय सुन रहे हैं, जिनके बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ ऑटिज्म की ही प्रॉब्लम नहीं होती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिनके माँ बाप को आपके पास आना चाहिए, आपकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, अभी तो ऑटिज्म सिर्फ नहीं है, हमारा देश में कोविड के बाद तो बच्चे को कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा है। न्यूरोटिपिकली ग्रोइंग बच्चे को लिए भी बिहेवियर प्रॉब्लम है, एडोलसेंस इश्यू, टीनेज में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, लर्निंग प्रॉब्लम्स है, अटेंशन प्रॉब्लम्स है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है। वो सभी कैसा मैनेज करने के लिए दवाई, आयुर्वेद ट्रीटमेंट और थेरापी, ये सभी हम एक ही यहाँ मिलते हैं। यानी आप कह रही हैं कि सिर्फ काउंसलिंग से नहीं बल्कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। काउंसलिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसके साथ तो थेरापी, ट्रीटमेंट सभी देने से बच्चे को बहुत ही इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट होगा। तो जिन बच्चों के खासतौर से बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है, और हम देखते हैं कि अचानक से हम लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, किसी एक फ्लैट से बहुत ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं बच्चे की, तो ऐसे जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं, उनको क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे को पहले हमने वो कैसे करने, क्या कारण होते हैं, तो उसका डायग्नोस करना पहला कर सकता है। हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टूल से हम डायग्नोस करेगा बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, ठीक है। और इसके बाद हम पेरेंट्स को काउंसलिंग दे दिया, आपका बच्चे का प्रॉब्लम ये है,
और इसी प्रॉब्लम तो कमी होने के लिए क्या क्या खाने देने के लिए सकता है, उसका भोजन कैसा तैयार करना सकता है, उसका दिन कैसा होना चाहिए, ऐसा कितने समय वो उठना चाहिए, कितने समय वो नींद करना चाहिए, टॉयलेटिंग, शावर, वो सभी हम टाइम टेबल से रूटीन बनकर करने से उसके लाइफ में एक टाइम टेबल मिल सकता है। ऐसा करने से उसका बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी कमी होता है। क्या ऐसे बच्चे भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, प्रॉपर पढ़ सकते हैं? फिर भी हमारा इच्छा और हमारा निर्देश ये है कि हर ऑटिज्म बच्चे को मेन स्ट्रीम इंक्लूसिव एजुकेशन मिलना हमारा प्रयत्न है। और इसके बारे में हम सरस्वती विद्या निकेतन में हम इसके सहाय से एसोसिएशन से हम ऑटिज्म बच्चे को शैडो टीचर के हेल्प करने से वो हम तो पढ़ने का परिश्रम करता है। हर बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। तो जो मांग आप कर रही हैं कि पूरे देश में ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए जो कि आम आदमी के घर के आसपास हो और रीच में हो, तो ऐसे सेंटर्स के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? उस सेंटर्स में क्या क्या होना चाहिए? अभी हमारा इच्छा ये भी है तो हमारा सरकार के साथ तो एक प्रोजेक्ट दे सकता है। ऐसा बच्चे को उन्नमन के लिए हम एक साथ से क्या क्या करना चाहिए और उसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट मिल करना हम दे दिया और हम एक डिटेल डिस्कशन से हमको ये मिशन आगे बढ़ कर सकता है। और हर देश में हर सिटी में ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर ज़रूर करने से हम क्या हेल्प चाहिए वो सभी हम दे दिया। वो तो हमारा एश्योरेंस है, बिकॉज हमारा मिशन भी है कि ऐसे बच्चे को इंक्लूशन करना है। अभी देश में कितने बच्चे होंगे जो ऑटिज्म से और मेंटल ग्रोथ रुक जाने की बीमारी से पीड़ित हैं? वो सभी आगे बढ़ते हैं। मुझे पहले भी बात करते हैं 68 बच्चे से एक ही बच्चे को ऑटिज्म है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो सभी बहुत ही ज़्यादा भी है। अभी 80 children, 1 in 80 children are having intellectual disability. Different types of neurodevelopmental disorders are identified very much now. So everybody should get the opportunity to learn and be part of the inclusive world. और इसके ये ऑटिज्म बच्चे का यही प्रत्येक भी है। हर बच्चे को स्पेसिफिक टैलेंट भी है और कुछ बच्चे को अच्छी तरह गीत गाते हैं और कुछ बच्चे को अच्छी तरह ड्राइंग करता है और कुछ बच्चे को जीके अच्छे हैं, मेमोरी अच्छे हैं। सो उसका टैलेंट आइडेंटिफाई करके हम उसके एक नए रास्ते से उसके गाइड करते तो उसका भावी भी बहुत ही सुरक्षित है। तो मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ हूं जिन्होंने जीवन के बेहद बड़े चैलेंजेस को भी हंसते हंसते सहा है और आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर रश्मि, जिन्होंने अपनी 18 साल की बेटी को कभी देखा नहीं क्योंकि जन्म से पहले ही ठीक पहले उनकी जो दृष्टि है वो खत्म हो गई थी आंखों की, और अभी इनकी बेटी MBBS कर रही है, MBBS की पढ़ाई कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरह अपनी बेटी को पाला होगा। जिस तरह इन्होंने अपनी बेटी को पाला उसी तरीके से देश के बहुत सारे बच्चों को ये ट्रीटमेंट दे रही हैं। और वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर हम इनके पास आए और ये ABP न्यूज़ की खास रिपोर्ट आपके समक्ष रखा, जिसमें कि डॉक्टर रश्मि खास तौर से सरकार से ये गुहार लगा रही हैं कि पूरे देश में जिस तेजी के साथ ऑटिज्म के बच्चों की संख्या बढ़ रही है, उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए पूरे देश में इस तरीके के सेंटर खोले जाने चाहिए ताकि इन पेरेंट्स को और बच्चों को गाइडेंस मिल सके।